बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? साल 2018 की एक सुबह जब पूरा देश जागा, तो पंजाब नेशनल बैंक के 14,000 करोड़ रुपए गायब हो चुके थे। ये महज एक चोरी नहीं थी, बल्कि सत्ता और सिस्टम के गलियारों में बैठे सफ़ेद पोशों की मिलीभगत का वो काला सच था, जिसने भारत की बैंकिंग व्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी। बीबीसी और प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार नीरव मोदी ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का एक ऐसा फर्जी जाल बुना जिसने पीएनबी के अधिकारियों को अपनी उंगलियों पर नचाया। फैक्ट ये है कि नीरव मोदी की कंपनियों को बिना किसी कोलेटरल के 1200 से ज़्यादा ऐसे फर्जी लेटर जारी किए गए, जिनकी जानकारी बैंक के मुख्य सॉफ्टवेयर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन तक में दर्ज नहीं होने दी गई। यह उस सिस्टम का नैतिक पतन था, जहां एक हीरा कारोबारी आम जनता के टैक्स के पैसों से अपनी सल्तनत खड़ी कर रहा था। द हिंदू और खोजी पत्रकारों की रिपोर्ट्स ने वो चौंकाने वाला सच उजागर किया कि कैसे नीरव मोदी जांच एजेंसियों की नज़रों के सामने से देश छोड़कर भागने में कामयाब रहा। हैरानी की बात यह है कि घोटाले की पहली एफआईआर दर्ज होने से ठीक कुछ दिन पहले वह दावोस में प्रधानमंत्री के साथ एक ग्रुप फोटो में मुस्कुराता हुआ नजर आया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस महा घोटाले की वजह से पीएनबी का शेयर एक ही महीने में 40% तक गिर गया, जिससे आम निवेशकों के अरबों रुपए डूब गए। जब सीबीआई और ईडी ने छापेमारी शुरू की, तब तक नीरव मोदी लंदन की गलियों में आलीशान फ्लैट खरीद चुका था। सत्ता का असली दुरुपयोग तब दिखा जब वर्षों तक रेड कॉर्नर नोटिस और प्रत्यर्पण की कार्यवाही को कछुए की चाल से चलाया गया, जिससे अपराधियों को अपनी संपत्तियां ठिकाने लगाने का पूरा वक्त मिला। यह घोटाला सिर्फ एक व्यक्ति की चालाकी नहीं, बल्कि यह गवाही थी उस खोखलेपन की, जहां बड़े उद्योगपतियों के लिए बैंकों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और किसान चंद रुपयों के कर्ज के लिए अपनी जान दे देता है। आज नीरव मोदी लंदन के वॉन्ड्सवर्थ जेल में है और भारत उसे वापस लाने के लिए आज भी कानूनी दांवपेच लड़ रहा है। लेकिन कड़वा सच ये है कि उस 14,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा हिस्सा शायद कभी वापस नहीं आएगा। ये घटना उस सिस्टम के गाल पर एक तमाचा है, जहां नियम और कानून सिर्फ गरीबों को डराने के लिए बनाए गए हैं। नीरव मोदी जैसे लोग उस सच का चेहरा हैं जो बताते हैं कि जब रसूख और राजनीति का मेल होता है तो देश की तिजोरी भी सुरक्षित नहीं रहती। आज भी बैंक के बाहर कतार में खड़ा व्यक्ति, वो ईमानदार आदमी, सोचता है कि क्या उसका पैसा वाकई सुरक्षित है, या कोई और नीरव मोदी किसी कोने में एक नया सूटकेस तैयार कर रहा है। ये कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं, बल्कि उस भरोसे के कत्ल की है जो जनता ने अपने लोकतंत्र और उसके संस्थानों पर किया था। जैसा कि इस लूट पर एक कड़वी हकीकत कही गई है, जो लोग मुल्क को लूट कर सरेआम चलते हैं, उनकी पीठ पर अक्सर हुकूमत के ही हाथ होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे स्टोरी ऑफ द लीडर।